चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री, जिसमें फिजिकल का सेक्शन हम लोग आज देखेंगे। फिजिकल के सेक्शन में ऐसे तो आपका एनसीईआरटी लिखता है सॉलिड स्टेट पहला लेसन, लेकिन हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लोग पहले से कुछ कुछ जानते होंगे। सॉल्यूशन का डिफिनेशन ऐसा नहीं है कि 12th में सॉल्यूशन पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम लोग बिलियन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 12th में पढ़ना है। आप लोग बचपन से कुछ कुछ न कुछ जानते रहते होंगे। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सर्वर, तो इसी को सॉल्यूशन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, पहले से जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को 12th क्लास में उसी शरबत को, उसी सॉल्यूशन को, उसी मिश्रण को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो चैप्टर हो जाता है सॉल्यूशन। जनरली यह बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी कहता है कि हम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वह खुद अपने बात से पीछे हो जाता है। कभी कदाल 4 नंबर का कर देता है, तो कभी कदाल वैरी करता है, 5 से लेके 10 मार्क्स तक चला जाता है। अब उसको कौन समझाने जाए कि आप एनसीईआरटी में कहते हैं कि 5 नंबर में पूछेंगे, आप फिर वैरी करके ले जाते हैं 5 नंबर से 10 नंबर पर। यह ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ना तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, ना तो हम चेंजिंग कर सकते हैं। सिर्फ उसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बिलियन में देखेंगे, 5 अंक से 10 अंक जितना भी पूछे उसको बनाना है। जनरली सॉल्यूशन जो चैप्टर है लगभग सभी बोर्ड में है। बिहार बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, राजस्थान बोर्ड में है, सब बोर्ड में है। लेकिन हम लोग चलेंगे खास करके बिहार बोर्ड के लेके चलेंगे बिलियन सॉल्यूशन। पहले से आप पढ़े होंगे, शुरू से आप लोग जानते होंगे 9वां 10वां क्लास से, कि जो सॉल्यूशन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये पहले से आप जानते हैं। हिंदी में अगर इसको हम कहें तो आप पढ़े होंगे कि बिलियन बराबर होता है बिले प्लस विलायक। आप यही पढ़े होंगे। देखिए, अब थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालते हैं कि बिलियन तो हम समझते हैं कि सॉल्यूशन, ये मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। बिले में थोड़ा सा हम समझिए, जो घुल जाए, डाल डाल के पानी में घोलते हैं ना, उसी को बिले कहते हैं। आज जेकरा में घुल जाए ओकरे विलायक कहते हैं। धरती पर जितना सामान घोले वाला है वो सब विलायक है, और जितना सामान घोले वाला है वो सब विलेय है। अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं और सॉल्वेंट कहते हैं। कंपटीशन में भी क्वेश्चन आपको दे देगा कि विश्वव्यापी विलायक, यानी विश्व में सबसे अच्छा विलायक किसे कहा जाता है, तो जल से अच्छा अभी तक कोई नहीं है। याद रखिएगा, विश्वव्यापी विलायक जल को कहा जाता है। हम यहाँ पढ़ाए जल, हुआ फार्मूला आ गया। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2O2, ऑप्शन डी H2O। यहाँ पढ़ाए जल, हुआ पूछले फार्मूला। तो ये नहीं सोचना है कि सर जी कहे थे जल आ दिले है फार्मूला। तो जल का फार्मूला जो होता है, अनुसूत्र होता है, वो H2O होता है। अब जल कहीं नहीं लिखा है तो कर बदले में तो फार्मूला दिले है ना, एकरे में टिकिया के आगे बढ़िए। वहां क्वेश्चन सेंटर से लड़ना नहीं है कि पढ़ के लिए जल H2O काहे लिख ले हैं, ये गलत बात है। जल है तो H2O है, आगे बढ़िए। याद रखिएगा कि विश्वव्यापी विलायक, विश्व में सबसे अच्छा विलायक अगर कोई है तो जल है। इससे अच्छा अभी तक कोई विलायक नहीं बना है। जल जो है लगभग मोस्टली चीज को अपने आप में घोलने की क्षमता रखता है, लेकिन बहुत सारे चीज को नहीं घोलता है। लेकिन इससे भी अच्छा कोई विलायक है भी तो नहीं, सबसे अच्छा विलायक जल है। अब हम लोग चलते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार। एक को बोलते हैं सांद्र विलयन और एक को बोलते हैं तनु विलयन। ठेठ में एकदम समझिए, सांद्र को कहते हैं गाढ़ा और तनु को कहते हैं पतला।
देहात में इसी को एकदम ठेठ में पंचोच्छर भी कहते हैं। अब देखिए यही है पंचोच्छर, यही है एकदम गाढ़ा। ना तो आप ई वाला भी पीना पसंद करेंगे, ना तो ई एकदम मीडियम बिलियन हो वही वाला पीना पसंद करते होंगे। अगर चीनी की मात्रा ज्यादा है वो भी नहीं आपको अंदर जाएगा तो सांद्र विलयन हो गया। एकदम पतला है तो अति तनु विलयन हो गया। और साधारण मीडियम है जो हम लोग पी सकते हैं वो तनु विलयन हो गया। अंग्रेजी में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब कोई कोई किताब में क्या करता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन न लिख के ऐसे दिल लिख के चल देता है। लोग समझते रहते हैं कि दिया गया रिएक्शन दिल से है, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन न तो दिल से होता है और न फेफड़ा से होता है, न किडनी से होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये दिल का मतलब जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। ये दिल के मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जिसको हिंदी में तनु विलयन कहते हैं, जिसमें चीनी की मात्रा कम या कोई भी माल मटेरियल कम और पानी ज्यादा, उसी को तनु विलयन कहते हैं। अगर माले मटेरियल ज्यादा है, एकदम घोर के गाढ़ा बना दिए, काढ़ा बना दिए, तो सांद्र विलयन है। अंग्रेजी में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्क सॉल्यूशन ऐसे लिख देगा कॉन्क, लेकिन समझता है कि लगता कौआ वाला कॉन्क काम है ना। ये कंसंट्रेटेड को शॉर्टकट में कॉन्क लिखता है और इसी को हिंदी में सांद्र विलयन कहते हैं। ये था थोड़ा सा परिचय। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो कोई भी विलयन हो उसके सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई विधि है। जैसे आपका कोई काम है आपके किसी नजदीकी आदमी से, तो सबसे पहले पकड़ते हैं कि वो आदमी को किससे पटता है। जैसे आपको 1 कट्ठा जमीन लेना है, मान के लिया जाए कि हमको 1 कट्ठा जमीन लेना है। अभी हमारा पास पैसा कौड़ी नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं। जहिया पैसा होगा जहिया ले लेंगे, थोड़ी कह देंगे वीडियो में कि जमीन लेना है। लेकिन 1 कट्ठा जमीन लेना है तो पहले पता करता है कि जमीन ज्यादा अच्छा के जा है, आ वो जमीन है के कर काजनी हमरा देगा न देगा ये कौन जानता है। तो पहले पता करें कि वो आदमी जेकर जमीनवा वाला है ओकरा केकरा से सबसे ज्यादा पड़ता है, ओकरा ढूंढते हैं। तो पता चला कि बिटुआ से, तो बिटुआ के धरेंगे मुखिया चल, धर लिए बिटुआ के। बिटुआ हमरा जो चल दिया, चलिए सर। अब बिटुआ हमरा जो चल दिया तो देखिए इसको जो हम धरे ना अपन काम बनाने के लिए, यही एक माध्यम है जमीन दिलाएगा बिट्टू हमको। यही विधि 8 प्रकार का है। ऐसा नहीं कि आपके पास एक वो विधि है खाली बिटुआ। बिटुआ नहीं काम देगा, उन्हें राय जी सर के धर लेंगे। हमारा वो राय जी सर है, वो सबसे अच्छा मैथ और रीजनिंग के टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मार्केट में उनका पहुंच भी बहुत अच्छा, उनको हम धर लेते हैं। तो खाली बिटुआ न है उनको धर लेंगे, रवि सर है उनको धर लेंगे। तो ऐसा हमारा भी 8 आदमी है, हम अपन काम बनाने वाला केकरो धर लेंगे। लेकिन तुम्हारा सॉल्यूशन में काम बनाने वाला 8 मित्र है। पहला का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको डिनोट करते हैं W/W से। दूसरा मित्र है आयतन प्रतिशत, जिसे डिनोट करते हैं V/V। और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको डिनोट करते हैं W/V से। और चौथा है मोलरता, जिसको डिनोट करते हैं बड़ी मैडम से। अब 5वां नंबर है मोललता, डिनोट करते हैं छोटकी मैडम से। और 6ठा नंबर है नॉर्मलता, और 7वां नंबर है मोल अंश, और 8वां नंबर है PPM। यही अब सुन लीजिए खूब बढ़िया से। मैक्सिमम लोग के ये सब ठीक रहता है, इसको छोड़ करके 8वां, इस सभी में जो सबसे भारी है आज हम यही पढ़ा रहे हैं। मैक्सिमम लोग का हम का देखते हैं कि हल्कावा पहले चुन लेता है, जे हल्कावा है खूब समझाता है, लइकन के लगता है वाह गर्दा उड़ गई, दम दिमागवा तक पेश देलथिन।
आज हम पीपीएम पढ़ावेंगे, जो जल्दी कोई पढ़ाइबे नहीं करेगा वही हम पढ़ावे जा रहे हैं। सुनिए बढ़िया से, ये किसी बिलियन के सांद्रता को व्यक्त करता है, बढ़िया से समझिएगा। ऐसे तो हम लोग बचपन में पीपीएम का पूरा नाम रख लेते हैं, पगला पगली इन मणिपालपुर, लेकिन इस परीक्षा में लिखेगा तो 0 नंबर मिलेगा। इसका सही नाम है पार्ट्स पर मिलियन। अभी काहेला पढ़ावल जाता है जे सुन लीजिए। आप मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी रखे होंगे, उसका प्रदूषण बनाने जाते होंगे, या नया लिए होंगे तब बना के दे दिया होगा, या फेल हो गया होगा तब बनवावे जाइएगा। जो प्रदूषण बनाता है उससे कहिएगा कि पहले प्रदूषण नाप दीजिए, तो एगो मशीन लाएगा, साइलेंसर में भिड़ाएगा, आप कहेगा कुछ लिखे पढ़ेगा, कहेगा हो गया पैसा 100 रुपया बढ़ाइए और जाइए। उनको कहिएगा 100 रुपया देंगे, लेकिन ठहरिए, हमरो बात सुनिए। आप सॉल्यूशन कौन मशीन से नापे तनी बता दीजिए। वो कहेगा तोरा का मतलब है तू 100 रुपया द बढ़ा, कहना कि 100 रुपया हो तभी देंगे जब आप बताइएगा सॉल्यूशन कैसे नापे। जब तक वो न बतावे कि मोटरसाइकिल का सॉल्यूशन प्रदूषण कैसे वो बनाया है, जब तक वो आप पैसा नहीं दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए कि प्रदूषण बन गया, कहना कागज लाइए, पैसा देते हैं, लेकिन अब बताना पड़ेगा कैसे नापे। अगर वो बताहू दिया कि मोटरसाइकिल के प्रदूषण हम पीपीएम में नापे हैं, तो अब कहिए कि देखिए हम उतना पढ़ल लिखल नहीं है, हम ठहरे देहात के, हमरा समझा दीजिए कि पीपीएम का है, कैसे नापते हैं। इतना कतही ओकर टिकिया उड़ान भागेगा। वो कहना कि ठहरिए, हम तोरा समझा देते हैं, लेकिन 50 देंगे। बात हुआ क्लियर। अब देखिए ही पढ़ाई हो जा काम आएगा। कहना कि सुनिए, जो पीपीएम में ये प्रदूषण आप नापे हैं, उसका पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। तू कहेगा हाँ ये तो समझ गई, होता का है? तो कहना कि देखिए पीपीएम का होता है जे। उसको पूछिएगा कि देखिए 1 लीटर तो समझते होंगे, तो कहेगा कि हाँ समझा ही 1 लीटर। कहना कि जिस दिन आप 1 लीटर में पानी में कुछ भी लिक्विड में अगर 1 मिलीग्राम कुछ डाल दिए घुले वाला सामान, के मिलीग्राम याद रखिएगा, 1 लीटर में 1 मिलीग्राम अगर कुछ है तो वो करे पीपीएम कहते हैं, अलगे से कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर मिलियन में अगर बिले के कान 1 ग्राम हो, के ग्राम हो 1 ग्राम, तो उसी को पीपीएम कहते हैं। याद रखिएगा प्रति लीटर मिलियन में उपस्थित बिले का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, मिलीग्राम हो, 1 मिलीग्राम हो, 1 मिलीग्राम हो, 1 मिलीग्राम हो, उसी को पीपीएम कहते हैं। हम लिखे हैं मिलीग्राम। जे आदमी कहियो मिलीग्राम ना पढ़ ले के है, उस समझती कि मैग्नीशियम लिखल है, आप बेचारा के टिकिया उड़ान हो जाएगा। एमजी मैंने उस सब दिन पढ़ के है मैग्नीशियम, आज पता चले थी कि ना एम मने मिली या जी से ग्राम मिलीग्राम। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले का द्रव्यमान अगर मिलीग्राम में हो तो उसी को पीपीएम कहते। इससे फायदा समझिए। अगर आपको कोई कह दे कि 1 पीपीएम, समझिएगा इधर, 1 पीपीएम का मतलब होता है, आपको कोई ऐसा बात करे तो आप साफा कहिए कि देखिए 1 पीपीएम का मतलब होता है कि 1 के 1 रह गया और लीटर के लीटर। 1 लीटर में 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम अगर बिले है तो उसको 1 पीपीएम कहते हैं। कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है, अब 10 पीपीएम का क्या मतलब है? तो कहेगा कि 10 पीपीएम का मतलब है कि 1 लीटर में, लीटर नहीं बढ़ाना है, 1 लीटर में बिले के कण 10 मिलीग्राम है, उसको 10 पीपीएम कहते हैं। आप कोई कहे कि 50 पीपीएम का क्या मतलब है? कहना कि जी समझ गए, लीटर वही रहेगा, 1 लीटर में 50 मिलीग्राम रहेगा तो उसको 50 पीपीएम कहते हैं। अब शायद इतना आप समझदार हैं कि अगर कोई आपको 100 पीपीएम कह दे तो कहिएगा एकदम समझ गई है, कन्हू से पूछा उड़ा देवो, जल्दी बतावा 1 लीटर में
कितना मिलीग्राम? 100। यही है पीपीएम। अब देखिए, प्रदूषण को नापा जाता है पीपीएम से, वो मोटरसाइकिल के हो, कार का हो, कुछ का वाहन का हो, प्रदूषण को पीपीएम में मापते हैं। और कहां कहां नापते हैं ये सुन लीजिए बढ़िया से। हम जो नमक खाते हैं उसमें जो आयोडीन की मात्रा है वो पीपीएम से नापाता है। अगर आप उच्च स्तरीय प्रश्न दीजिएगा, सुन लीजिए बढ़िया से, रेलवे तेलवे की औकात नहीं है कि सब क्वेश्चन पूछेगा। उच्च स्तरीय अगर कमीशन की परीक्षा दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन दे देगा कि साधारण नमक, खाने वाला नमक में आयोडीन की मात्रा होता है। तो ये लड़का पीपीएम पढ़ ले है, वो मार देगा कि साधारण नमक में NaCl में 15 से 30 पीपीएम आयोडीन की मात्रा होता है। कैसे कैसे 15 से 30, यू समझ लीजिए। फेंटते समय 30 पीपीएम होता है, जिस समय पैकेट होता है, बनाते हैं, फेंटते हैं, खाते समय 15 मिलता है। जैसे आप देखे होंगे, अगर बोरा से आटा कभी लाए हैं, चोकर लाए हैं, पैकिंग समय लिखा रहता है बोरा पर, पैकिंग समय नेट 50 किलो। ऐसा कभी नहीं लिखते रहता है कि घरे ले जाते समय 50 किलो। पैकिंग समय 30 पीपीएम, खाते समय कितनो घटेगा? 15 पीपीएम। इसीलिए याद रखिएगा, साधारण नमक में आयोडीन की मात्रा 15 से 30 पीपीएम होता है। शायद आप समझ गए हो। अगर आपको कोई कह दे, एक बार की बात है, छोड़िए पढ़ाई, सुनिए कथन। कुछ दिन पहले हम मनाली गए थे, मनाली से उन्हें से लौट रहे थे, चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़, हमारा दिल्ली में कुछ काम था, ट्रेन हमारा दिल्ली से था, हमरा आना था बिहार में। दिल्ली गए, तकरीबन वो लगता है कि 14-15 की घटना है। हम केमिस्ट्री, हमारे साथ मैथ, हमारे साथ फिजिक्स भी थे। हम लोग वहां से चले, चंडीगढ़ से आए दिल्ली में, लगभग 11-12 रात बजे पहुंचे, होटल में रुके। बिहने जब हम उठते हैं होटल में सुबह 8 बजे, बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत कुहासा है। हम पूछे कि तई दीपावली के महीना में कुहासा कैसे हुआ? तो होटल वाला कह रहा है कि नहीं जानते हैं सर आप, दिल्ली वासियों को कहा गया था पटाखा नहीं छोड़ना है, जबरदस्ती छोड़ा है, अब झेल। बिना हम पेपर में पढ़ रहे हैं, दिल्ली शहर में प्रदूषण पूरा फैलल है, इतना पीपीएम है। अगर कोई कह दे कि हवा में दिल्ली में 15 पीपीएम सल्फर डाइऑक्साइड है, पेपर के हेड पृष्ठ पर आएगा। तो जो लड़का पीपीएम पढ़ ले वो मने मने कुछ कुछ समझेगा, जे ना पढ़ ले है वो साफा कहेगा ये सब हमर चीज ना है, वो सब साइंटिस्ट के है। अरे भकुआ, साइंटिस्ट के न है, ई तोरे है। एकर मतलब होता है 15 पीपीएम अगर सल्फर डाइऑक्साइड वायु में है तो इसका मतलब हुआ कि 10 के पावर 6 ग्राम में, याद रखिएगा, इतना ग्राम में, मतलब 10 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 1 पर 6 सुनना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 6। इतना ग्राम में कितना पीपीएम कह रहा है? तो 15 पीपीएम, 15 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है। यही एक मतलब हुआ। दिल्ली शहर में हमेशा लिखते रहता है, पेपर में आते रहेगा, पटाखा ना छोड़े, बड़ी प्रदूषण फैल जाता है। अब याद पड़ गया होगा कि प्रदूषण को पीपीएम से नापते हैं। जब अरविंद केजरीवाल देखे मुफलरवा वाला चश्मा वाला के, वो हमेशा हल्ला करता रहता है, भाइयों बहनों पटाखा ना छोड़े, इतना पीपीएम बढ़ जाएगा, फलना ढेकना ये सब हो जाएगा। तो अब धर लीजिएगा, जैसे कहेगा पेपर में 50 पीपीएम है, कहना कि एकदम धर ले ही 50 पीपीएम, 10 के पावर 6 ग्राम में 50 ग्राम भाई है, हो गई क्लियर। आज जे आदमी नहीं जानता है, जैसे एक एग्जाम्पल आप देते,
हम लोग को अंग्रेजी पेपर जनरली नहीं जनाता है, न उर्दू जनाता है, तानी मनी टोटा के हिंदी उंदी पढ़ लेते हैं। तो जो आदमी अंग्रेजी पेपर पढ़ते रहता है ओकरा सामने नजदीक जाते हैं, हमको लगता है कोची पढ़ रहा है, हमरा तो कुछ पते नहीं चल रहा है, तो अपना मूड़ी फेर के चल देते हैं। ठीक वही हालात आपका है। जैसे पेपर में आएगा फलना पीपीएम प्रदूषण फैलल है, आप कहिए कि भाई हमार चीज थोड़ी है, इस वैज्ञानिक के चीज है, अब धर लीजिएगा। कितनों पीपीएम कोई बोलते रहे, हो गया लो। तो ये था पीपीएम। देखिए तो नमक में, साधारण नमक में आयोडीन की मात्रा को पीपीएम में मापा जाता है, यानी 15 से 30 पीपीएम होता है। वातावरण में कितना प्रदूषण है ये जनरली पीपीएम में न पाता है। समुद्र के जल में नमक की मात्रा कितना है ये भी पीपीएम में न पाएगा। समुद्र में कितनी गंदगी है ये भी पीपीएम न पाएगा। तोर मोटरसाइकिल कैसन धुआं दे रहा है पीपीएम में न पाएगा। ध्यान में रखिएगा, तहर कार टेम्पू रिक्शा नहीं धुआं देता है, सब पीपीएम में न पाएगा। कंप्लीट हो गया। पीपीएम को थोड़ा सा विराम देते हैं, हम लोग थोड़ा सा आज नॉर्मलिटी की ओर चलते हैं। सुनिए बढ़िया से, नॉर्मलिटी में क्या है। नॉर्मलिटी में जो हम लोग को पढ़ना है वो है इक्विवेलेंट वेट से रिलेशन रखता है। याद रखिएगा, अगर नॉर्मलिटी आपको जानना है तो इक्विवेलेंट वेट जानना एकदम जरूरी है। इक्विवेलेंट वेट आप जैसे ही जाने और सही आपको नॉर्मलिटी आ गया। मैं एगो सच्चाई आपको बताता हूँ, सुनिए बढ़िया से। बरहमा में सॉल्यूशन में मैक्सिमम शिक्षक, हमारा मानना है पर्सनल कि दुनिया के सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, सिवाय हमें छोड़ करके। सभी लोग अच्छे अच्छे चीजें पढ़ाते हैं। मैं आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, लेकिन कभी भी किसी शिक्षक का मैं बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि शिक्षक से अच्छा कोई है ही नहीं है। शिक्षक कभी भी बुराई के पात्र होते ही नहीं है। वो जाहिल क्या समझे शिक्षक का दर्द, वो अपना अंड संड बोलते रहता है शिक्षक के बारे में। बहुत स्ट्रगल है शिक्षकों की लाइफ में, जैसे आप लोग आज देख रहे हैं। परीक्षाएं होगी, पढ़ना नहीं है। पढ़ोगे पुलिस से पिटवावेंगे, कॉपी किताब हाथ में देखेंगे लाठी चार्ज करवा देंगे। ये हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार का कमाल है। वो भी पढ़े लिखे हैं, अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, और कहते हैं कि जहां देखो कॉपी किताब हाथ में। सिपाही कहता जी सर, लाठी सैनिटाइज कर ले सर, चला दिया ही। नीतीश जी बोलते हैं नहीं, सब पर नहीं चलाना है, कॉपी किताब हाथ में देख के चलाना है, ऐसे नहीं चलाना है। लेकर के मार, मास्टर के मार, जे शिक्षा बांटे, जे शिक्षा ग्रहण करे। हाँ परीक्षा लो, परीक्षा लेना है, नंबर बोरा से दो, झोला से दे दो, लेकिन नौकरी नहीं देना है। ध्यान में रखिएगा। मतवाल शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, दिमाग अपाहिज होगा। शरीर स्वस्थ है, ऊपरे वाला कामे नहीं कर रहा है, मतलब आपको लेबर में खटाया जाएगा। यही सच्चाई है, और सब बुद्धिजीवी इसमें लगे हुए हैं कि आप आगे ना बढ़े, आप नीचे रहें। हम आगे आल हैं, आप आगे आइएगा तो हमारा सेवा कौन करेगा। नेता कभी भी नहीं चाहता है कि आप पढ़ें, नेता आपका सिर्फ उपयोग करेगा। कब? 5 साल में 1 महीना, 5 साल में 3 बार 1 महीना। पहला मुखिया के इलेक्शन में, जैसे बिट्टुआ हमारा है, क्या बिट्टू मोबाइल चला रहा है, बिट्टुआ के काम में सब नेता बिट्टुआ की उपयोग करता है। बिट्टुआ झंडा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद इलाहाबाद करते रहता है। नेता तो यही चाहता है कि आप नहीं पढ़े, हमारे पीछे लगा रहिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद इलाहाबाद करते रहिए। पहला मुखिया वाला में, और दूसरा विधायक वाला में, और तीसरा एमपी वाला में यही करवाएगा, और आपको पढ़ने नहीं देगा। नंबर तो झोला से देगा। अगर नंबर के लिए टेंशन ना लेना है, परीक्षा में मत ना बैठिए, परीक्षा छोड़ भी दीजिए, बोरा से ले जाइए, चिंता उता नहीं करना, वो सब टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, तो पढ़े से ये नॉलेज हुआ कि आज अगर हम पीपीएम के बारे में जाने तो कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट हमको कंप्लीट हुआ कि ना, कि वो प्रदूषण वगैरह पीपीएम ना पाता है, ये मामला है।
कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन की मात्रा जो हम बता रहे थे, सबसे ज्यादा आयोडीन जो है, सबसे ज्यादा आयोडीन समुंदर में होता है, वो भी होता है समुद्री घास में, जिसको हम लोग शैवाल कहते हैं। अब उसी को निकाल करके साधारण नमक में फेंटा जाता है, लेकिन केकरा समय है समुंदर में से निकाले जाएगा। अब अभी हमरा आयोडीन चाहिए तो चाहिए, तो छोटा मोटा ऑप्शन से काम चला लिया कीजिए। अगर समुंदर में नहीं जा सकते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड है तो काम चला, आयोडीन मिल जाएगा। अगर पोटेशियम आयोडेट है तो वहीं से मिल जाएगा। अब समुद्र में फुर्सते नहीं है, तो अगर ढेर मात्रा में चाहिए तो घासे आपको दे सकता है, समुद्री घास जिसको शैवाल कहते हैं, वही में सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। तो आपको 5 नंबर का ब्रह्मा में क्वेश्चन भी देता है कि समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति कैसे होता है, व्याख्या तो निकलिए। तो 5 नंबर में रहता है। हम लोग इनऑर्गेनिक भी वाला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा फिजिकल के बारे में तो चर्चा कर रहे थे। कल हम पुनः वीडियो एक लेके आ रहे हैं जिसमें नॉर्मलिटी बताएंगे। मैक्सिमम टीचर नॉर्मलिटी से कैसे करने करते हैं, नॉर्मलिटी न आज न कल है जे वो मोलरता नॉर्मलता ऐसा पढ़ा के निकल जाए, मोलरता द्रव्यमान के सब निकल जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं हल्का हल्का कोई दिक्कत नहीं, लिखा समझ जाएगा। नॉर्मलिटी सबसे टफ है, मोल फ्रैक्शन भी टफ है, लेकिन जे टफ वाला रहेगा सबसे पहले हम ओकरा पढ़ावेंगे, और सबसे पीछे ओकरा पढ़ावेंगे सबसे हल्का वाला है। ये ध्यान में रखिएगा। जितना भाई लेगा वो सब जिम्मा हमरा दे दीजिएगा। हमरा बचपने से आते भारी सामान उठावे के, अब अभ्यस्त हो गए हैं, हम खोले चलते हैं। भारी सिलेबस में सबसे भारी कौन है, लाओ हमरा दे। इस सबसे ना हम डराते हैं, भारी चीज उठावे की हमारा आदत है। तो आपको केमिस्ट्री में जितना भारी लगता है वो हमरे जी में छोड़ दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है केमिस्ट्री वाला MK रंजन, याद रखिएगा, लिख देते हैं बढ़िया से। केमिस्ट्री वाला MK रंजन, हाँ, फिजिक्स वाला नहीं, केमिस्ट्रिया वाला, याद रखिएगा तब बढ़िया से। कोई पूछे कहाँ पढ़ता है तो कहना केमिस्ट्रिया वाला से, तो पूछे कि कौन है केमिस्ट्रिया वाला, कहना ये MK रंजन में है, वही केमिस्ट्रिया वाला, वो याद रखिए केमिस्ट्रिया वाला MK रंजन, उसी से पढ़ते हैं। जितना भी भारी क्वेश्चन है हमरा भी लाइएगा। रिएक्शन तो हमेशा सोझा होके चलता है, कैसनो रिएक्शन ऑर्गेनिक के सोझा होके चलता है। अगर आपको कोई मित्र पढ़े होंगे हमसे कभी भी, उनसे पूछिएगा कि केमिस्ट्रिया वाला MK रंजन कैसा रिएक्शन पढ़ाता है, तो एक बात वो जरूर कहेगा कि रिएक्शन देखता ही सोझा होके चलता है। जैसे भूत भगत के देखता ही कहता है ना मालिक जाई थी, और सीधा सोझा होके चलता है रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन में आपको दिक्कत है तो हम सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तत्काल आपको हम फिजिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लॉकडाउन से घरवाना नहीं है, सभी लोग को 1 घंटा वीडियो आपको देखना है। जो बढ़िया चीज लगे उसको नोट कर लेना है, जो ना पसंद पड़े उसको नहीं नोट करना है। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्पल हम आपको अपने दैनिक जीवन का देंगे, आपके आसपास के होने वाले घटनाओं को देंगे। किताबी एग्जाम्पल हम बहुत कम देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हमसे किताबी एग्जाम्पल का उम्मीद थोड़ा कम रखिएगा, और हमारे आसपास में जितनी सारी घटनाएं हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर हम बहुत देते हैं। हम जितना सारे भ्रमण करते हैं साल में, ऐसा बात नहीं कि साल में नहीं जाते, हम साल में 3 टूर पर जाते हैं। एगो वैष्णो देवी हमारा फिक्स होता है, उन्हें से जाते हैं तो उन्हों से कुछ सीख के आते हैं। तो हम 3-4 दिन की यात्रा में जितनी सारी घटनाएं होते हैं, हमारा स्टेशन पर बैठा रहते हैं तो लेकर के वो बताते हैं कि जानते हो कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उसको लिख दिए और बता देते हैं, देखो हम जा रहे थे वैष्णो देवी। लेकिन पूछता सर हम स्टेशन पर बैठल थे, इची सब देखे समझा दिए, उसके बाद कह दिए कि इस चीज को ही कहते हैं। अंतिम में आपको वहीं पर ला देंगे जहां आपको पढ़ना रहेगा। यानी हमारे जीवन में जितने सारी घटनाएं होंगे हम एग्जाम्पल में वही देते हैं, ना तो पड़ोसी का एग्जाम्पल देते हैं और ना किसी का देते हैं। जनरली हम अपने साथ होने वाले घटनाओं को ही एग्जाम्पल में आपको पेश करेंगे। यानी ज्यादातर हम यात्रा का ही एग्जाम्पल, जैसे अभी हम आपको PPM पढ़ा रहे थे तो हम दिल्ली गए थे, तो बात आपको बता दिए। तो इसी प्रकार के सारे एग्जाम्पल आपको हम बताते रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ये सब हंसा के खिला के आपको केमिस्ट्री सिखाना है, ज़्यादा कोई प्रेशर उशर माथा पर नहीं लेना है। चिंता से चतुराई घटे सदा, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, आप लोग समझदार आदमी है। अगर कोई समझदार ना है तो वो मैं हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, हम चाह रहे हैं कि आज तक यही तक रहने दिया जाए। कल हम इसी चैनल पर केमिस्ट्रिया वाला MK रंजन इसी चैनल पर फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, यानी नॉर्मलिटी के साथ। और वहां हम आपको बताने के लिए इक्विवेलेंट वेट पहले पढ़ाएंगे, उससे पहले मोलिकुलर वेट पढ़ाएंगे, और सब बढ़िया से पढ़ा देंगे। तब पढ़ा देंगे कि वो नॉर्मलता ये था, नॉर्मलिटी ये था, ठीक है। तो आज तक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, बाय।